बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बना रहे हैं सफ़ेद चने वाले चावल। इसे सफ़ेद चने का पुलाव भी कहते हैं। तो चलें मेरे साथ रहें, देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने आधा किलो सफ़ेद चने लिए हैं और उन्हें भिगो दिया है। तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए भिगोए जाते हैं, या आप रात को भी भिगो सकते हैं ताकि सुबह पका लें। ये मैंने 3-4 घंटे के लिए भिगो दिए हैं और तकरीबन 1 किलो चावल मैंने चुनकर साफ़ कर लिए हैं। इन्हें भी भिगो दूंगी। ये 10 से 15 मिनट के लिए भिगोए जाएंगे। अच्छी तरह धो लेते हैं चावलों को ताकि किसी किस्म की स्मेल ना आए। चावल भिगोने के बाद अब हम मसाले की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने प्याज की कटिंग कर ली है और ऑयल में फ्राई करना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे और इसमें किसी भी चीज़ को हम ऐड नहीं करेंगे। ब्राउन होने के लिए प्याज रख दिया है और चने भी बॉईल करके निकाल लिए हैं। अब बाकी मसाले जात की तरफ आते हैं। मैंने टमाटर की कटिंग कर ली है, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक को पीस लिया है। प्याज काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। ताकि अच्छा सा भुना जाए और लहसुन अदरक की अच्छी अच्छी खुशबू आ जाए। चम्मच चलाते रहेंगे ताकि लहसुन जले ना। अब यहाँ हम चने ऐड कर देंगे। चने शामिल करके चलाएंगे थोड़ी देर। नमक, मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया ऐड किया। तमाम मसाले हम शामिल कर चुके हैं। इसके अलावा बड़ी इलायची, दालचीनी भी शामिल करेंगे और काली मिर्च भी। वैसे तो मैंने सब्ज़ मिर्च काफ़ी ज़्यादा शामिल कर दी हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाने, लेकिन कुछ साबुत भी बीच में डाल देती हूँ ताकि अच्छी खुशबू आ जाए। और चावल के हिसाब से पानी शामिल कर दिया। मैंने 3 गिलास चावल लिए थे जो कि तकरीबन 1 किलो थे, और उसी तरह मैंने इसमें 5 गिलास पानी के शामिल किए हैं। गरम मसाला शामिल किया। जब पानी डाल देते हैं तो उसके बाद अगर हम गरम मसाला शामिल करें तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये चने बॉईल होना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ हम चावल शामिल कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ लेमन का रस या सिरका भी शामिल कर सकते हैं। मैंने लेमन का रस शामिल किया है, 1-1.5 चम्मच। उससे चावल खिले खिले बनते हैं और जायका भी अच्छा आता है। ये देखिए, लेमन शामिल किया और यहाँ अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद चावल रेडी हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल खिले खिले। तो बस जनाब, इन्हें सलाद, चटनी, रायते या कबाब के साथ मज़े से खाएं। मैंने तो चपली कबाब साथ बनाए थे और सबको बहुत अच्छे लगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान सा तरीका है और मज़े के बनते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।